तो आज हम सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ही भारत समाचार के जो दर्शक हैं, जिन्होंने हम पे अपना विश्वास जताया और उनका विश्वास ही है जो हमें आज नंबर 1 बनाया। जी हाँ, और लगातार अब हमारी भी ये जिम्मेदारी है, ये चुनौती है, इसी नंबर 1 की लय को हमें बरकरार रखना और हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। प्रभाकर जी, हमने आपको माफी के साथ रोकना चाहता। हम चाह रहे थे कि किस तरीके से अब आप कौन सा ऐसा रोल मॉडल देना चाहते हैं जो अब उत्तर प्रदेश सरकार उन राज्यों से सीखे जहां पर पुरानी पेंशन जिन्होंने लागू किया। आप अपनी बात रखिए पूरी। जी, कांग्रेस सरकार जिस प्रदेश में है, जिस सरकार ने लागू किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार वाले प्रदेश पर दबाव बने, दबाव न बने, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल, मेरा उद्देश्य है कि जन सेवा, जन धर्म, जन निष्ठा के प्रति समर्पण। भाई, ऐसा लगा कांग्रेस को कि ये जो नई पेंशन नीति लागू की गई है भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा पूर्व में, यह नीति उचित नहीं है जी, इसलिए सरकार ने लागू किया जनहित में। अब उस हमारे उस जहां मेरी सरकार है उस प्रदेश के लागू करने की व्यवस्था, वहां की नीतियों से और जन के प्रति जी इनकी अगर क्या कहते हैं श्रद्धा है जी, सेवा भाव है, अगर समर्पण है, अगर उसके प्रति निष्ठित हैं, तो ये उसको लागू करने का इनको प्रयास जब श्रद्धा की बात होती है, नीति की बात होती है, विश्वास की बात होती है, मंजू जी, सरकार लगातार कहती आई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसी तर्ज पर काम भी कर रही है। अब आप लोग इसको लेकर के किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे? सीधी सी बात है आलोक जी, सरकार ने अपने जो जो वादे किए थे वो मुख्य वादे पूरे किए। और आप ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदुत्ववादी पार्टी कहते हैं, है ना, अपोजिशन, हमारे यहाँ विपक्ष हिंदुत्ववादी कहता है, तो क्या मुझे लगता है कि हिंदुत्ववादी होना गर्व की बात है, कोई आरोप और कोई लांछन नहीं है। हमने अपने जो वादे किए थे, राम मंदिर ठीक है, हिंदुस्तान की आस्था का विषय था, हमारे धर्म मतलब जन भावनाओं से जुड़ा विषय था। इसको किसी मतलब आप कार सेवकों पर गोलियां बात कहाँ हो रही है? ठीक है, सब अपनी बात रख दीजिए, मैं आपकी बात में नहीं, ठीक है, अपनी बात रख दीजिए, मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। मंजू जी अपनी बात रखिए, मैं कंट्रोल कर रहा हूं डिबेट को जी। तो जो हमने अब वादे किए, धारा 370 को हटाना, वो हटाया गया, ट्रिपल तलाक हटाया गया, है ना, और उसी बीच में कोरोना आया जी। जीएसटी पर जिन लोगों को वो था, मैं आपको बता दूं, आज हम अमेरिका को पछाड़ करके आगे आ चुके हैं जी, है ना। लेकिन हम पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के 2004 से जिस तरीके से मांग है वो अभी तक बनी हुई है। मैं विजय जी के पास आ रहा हूं। विजय जी, तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, मैं आ रहा हूं, जरा समय बहुत कम है। विजय कुमार जी, 2004 से इस बीच मैं चाहूंगा कि कई दौर की वार्ताएं भी हुई, कई दौर का आपको आश्वासन भी मिला। आज इन वार्ताओं के बीच आप अपने आप को कहां पर पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जन समर्थन है इतने लाखों लोगों का? देखिए, नई सरकार जो आ रही, सबसे पहले उस सरकार को बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई। और नई सरकार जब आती है तो लोगों को उम्मीदें भी बढ़ती हैं कि हाँ, नई सरकार आई है तो हम हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं वो हल होंगी। और इसी उम्मीद और इस आशा में इस प्रदेश का भी कर्मचारी है कि हमारी समस्याएं हल होगी। दूसरी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो पहले जिस जमाने में ये बात आई थी कि नई पेंशन आएगी, मैं कह रहा हूं उस समय बताया जाता था कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। आज उदाहरण है, आज 700 रुपए, 1200 रुपए, 1800 रुपए पेंशन के नाम पे मिल रहा है। मुझे कहते हुए दुख इस बात का है कि कई सारे शिक्षक कर्मचारी 700 रुपए में, 1100 रुपए में, 1800 रुपए में अपने परिवार को चला पाएंगे। दुर्भाग्य से वो लोग कहीं चाय की दुकान खोल रहे हैं, कहीं कोई परचून की दुकान खोल रहा है। मतलब इस तरह की समस्या आ रही है। अगर हम 60 साल कहीं किसी को दिया है, सरकार को दिया है, देश को दिया है, तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इसमें कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता है। और आज तो नई पेंशन का उदाहरण आ गया है सामने।
और मैं तो कहता हूं कि सारे राजनीतिक दल ये एक राष्ट्रीय मुद्दा इसको माने और सारे राजनीतिक दल मिलकर इस पर विचार करके इसका सलूशन दे। जी बिल्कुल, एक बात बहुत अच्छी निकल करके आई। अब इस पर कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर के काम करना होगा। हालांकि कुछ राज्यों ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत भी कर दिए या यूं कहें कि शुरुआत भी कर दी, लेकिन फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है कि जिन राज्यों में चुनाव होता है ये पुरानी पेंशन का मुद्दा वहां पर सबसे ज्यादा आता है। लेकिन एसएम अशरफ जी, मेरा सवाल बहुत अहम और बहुत खास सवाल आपसे यह है कि आप लोगों के मुख्य मुद्दे में था पुरानी पेंशन का, ठीक है, मान रहे हैं ना आप, लेकिन आप लोगों ने भी एक प्लान तैयार किया होगा। अब अगर ये प्लान तैयार किया तो अब आप लोग एक सुझाव के तौर पर किस तरीके से सरकार को अपना सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि हम विपक्ष को भी लेकर के चलेंगे, तभी एक बहुत सार्थक बहस हो सकती है आज की। अशरफ जी। जी देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बहुत प्यारा इशू है, इसमें कोई राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, आगे प्रभावित होते रहेंगे। संजीदगी से सोचने का सवाल है। सवाल ये नहीं कि ये किसने उठाया है, सवाल ये लोगों की डिमांड है। राजनीतिक पार्टियां उसको आगे बढ़ाती हैं, ये आज की डिमांड नहीं है, ये पहले से लोगों की डिमांड है। मैं तो इसकी जीती जागती एक मिसाल आपको दे रहा हूं कि ये जो इलेक्शन हुए और सर्विसेज में जो लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया है, आप उसको उठा के देखिएगा कि तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो समाजवादी के फेवर में है। तो सवाल ये नहीं कि वो फेवर में आ गए, सवाल ये कि उनको लगा ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो उनको टच कर रहा है। ठीक है, सरकार आपकी बनी है, उसके बहुत से मुद्दे हैं, तो अगर उनकी जेन्युइन डिमांड है तो उसको आपको लागू करने में क्या परेशानी है। बात सिर्फ इतनी सी हो रही, जबकि उसमें इतनी दिक्कतें हैं कि वो बिल्कुल जायज बात करता है कि जब उसका अंतिम मूल वेतन, अगर उसका आधा उसको पेंशन नहीं मिलती है, कोई उसकी गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा बेचारा, किससे अपनी बात करेगा। सरकार शासन में आप हैं, 5 साल का मौका दोबारा आपको मिला, आप उसको रिव्यू करिए, आप कमेटी बनाइए। आपको कोई प्रावधान उसमें लगता है कि नहीं सही है, मंजू जी से अब इसी सवाल का बस जवाब मिलेगा। अब आ गई ना बात लागू करने की, फिर पेज कहां पर है और कहां पर क्या चल क्या रहा है, जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत हो रही है, किस तरीके से आप लोग बातचीत कर रहे हैं। मंजू जी, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दें इस सवाल का। आलोक जी, हाँ, ये जब मुद्दा उठा था 2004 में, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, राज्य में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। अशरफ जी बहुत ज्ञान दे रहे थे अभी, नहीं ये वाजपेयी जी की सरकार थी और 2000 अप्रैल से उन्होंने लागू करने की बात किया था। मेरी बात यहाँ इनको करेक्ट कर दूं, इनकी गूगल इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, 2004 में नई सरकार कांग्रेस की आई है। अशरफ जी, आपको सुन लिया मैंने, पास हो चुका था, ये ध्यान मैंने सुन लिया। हमारी पार्टी, आप गलत इन्फॉर्मेशन देके मेरे सामने नहीं निकल पाएंगी ना। हमारी पार्टी, सरकार वाजपेयी जी की थी, इसको मानिए आप। हमारी पार्टी सबको लेकर के चल रही है। जब भी राशन दिया गया, चाहे कोई सुविधा दी गई, अरे लेके चलिए, लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस की सरकार। प्लीज आप शांत रहिए। इस तरीके की समाजवादी, प्रधानमंत्री ये समाजवादी टोन यहाँ नहीं चलेगा। आप चैनल पे आके गलत बयानी कर जाइएगा। गलत बयानी नहीं, चैनल पे आके झूठ बोल जाएगा, आपको मालूम नहीं होगा, आप गलत बात बोलेंगे। अपनी कुंठा यहाँ ना निकालिए, आप बात सही बोलिए ना। आप कुंठा आप बोलिए कि वाजपेयी जी लाए थे, उनका मंशा कुछ और रहा होगा। वाजपेयी जी लाए थे, उनकी नियत साफ रही होगी। बात सुनिए, आप इससे कैसे इनकार चलिए, मैं बराबर कह रहा हूं। मंजू जी, अपनी बात रखिए आप। ये जनता सरकार ने क्या सुनिए, तो अशरफ जी आपने सवाल किया, मैं सवाल कर रहा हूं। अब जानेंगे कि सरकार कर क्या रही है इस बारे में, पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर। मेरा सीधा सा एक सवाल जी, मंजू जी मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं। अपनी बात रखिए जी। सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसको जनादेश मिला है ना, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं था, ये जनता का विश्वास था। पेंशन की बात नहीं करिए, स्वागत करिए। पेंशन की बात गलत है, बोलने लगे स्वागत करें हम। अजीब बीमारी आपको बोलेगी, स्वागत है। अजीब बीमारी आपको बोलेगी साहब, स्वागत है आपका, है ना। अजीब बीमारी आपको बोलेगी, स्वागत है। देखिए पेंशन तो कराइए, सरकार पेंशन पे तो बोलिए। अरे आप शांत रहिए, इतना काम कर रहे हो। सुनिए अशरफ जी, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब हम बात कर रहे हैं जी, हम सही गलत का फैसला नहीं करेंगे यहाँ पर जी। चलिए मंजू जी अपनी बात रखिए। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और दोबारा प्रचंड बहुमत से जिताया है। सरकार ने अपने पिछले जो वादे किए थे इसलिए पेंशन बहाली की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास जताया है। फिर शांत हो जाइए आप प्लीज। चलिए, मैं राजनीतिक दलों से कोई सवाल नहीं करूंगा, ठीक है। मैं एक बार विजय जी आपके पास आ रहा हूं। मंजू जी मैं चाहूंगा जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा, मैं लूंगा जरा सा। मैं कुछ सार्थक भी बहस कर रहा हूं। विजय जी सुनिए, विजय जी लगातार हम जनहित की बात कर रहे हैं। जब हमने इतना संवेदनशील मुद्दा उठाया, एक बुढ़ापे का सहारा
तक की बात की, लोगों को इसकी दरकार है, लेकिन किस तरीके से कुल मिलाकर के घूम फिर के राजनीति हो रही है, और ये शायद 2004 से चली आ रही है, और लग रहा है जिस तरीके से राजनीतिक दलों की जो बयानबाजी आ रही है, अभी और आने वाले समय में कुछ बहुत जल्दी इसका समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। विजय जी आ रहा हूं, बस मैं आ रहा हूं, पहले मैं जरा विजय जी की मुद्दा उठाते हैं। सुनिए विजय जी से मैं चाहूंगा, मैं आपको ज्यादा मौका दूंगा, लेकिन विजय जी जरा मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा मेरे सवाल का। जी नौकरी पेशा लोग बहुत जी ठीक है विजय जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी बताएं। सवाल यही है कि जिस तरीके से राजनीतिक दल ये मुद्दा तो बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों की मंशा को देखते हुए, जिस तरीके से आपने डिबेट में भी देखा होगा, आने वाले समय में क्या लग रहा है, कुछ समस्या का समाधान निकलने वाला है कि नहीं? हम लोग यूं ही डिबेट करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे? नहीं निकलेगा, ये पूरी उम्मीद है, और जब चीजें आगे आती हैं, सामने आती हैं, तो उसका हल निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उम्मीद भी करता हूँ आगे हल निकलेगा, निश्चित रूप से हल निकलेगा। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो इस विषय को लेकर के तमाम तरह की विसंगति है, मैं कह रहा हूँ कि हम सरकार के भाग हैं, और ये पेंशन हमारा कोई पैसे का मामला नहीं है, हम जिंदगी भर सरकार को दे रहे हैं, हमारे सम्मान और सम्मान का विषय है। हम जब बूढ़े हो जाएंगे, हमारे हाथ पांव नहीं काम करेंगे, अपने बच्चों से मैं पैसा मांग के अपनी दवा खिलाऊंगा, ये मेरे सम्मान के खिलाफ होगा, ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ होगा, जिनको जिंदगी में हमने पाला है, पोसा है, और हम बुढ़ापे में उनसे पैसा मांगे, इस बात को सामाजिक सुरक्षा है, ये सरकार का दायित्व है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सामाजिक सुरक्षा बोला है। और ये जो पैसा पेंशन आता है, पेंडिंग वेतन में ना बोला जाता है, कोई अलग से कोई बख्शीश नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत सरल सी भाषा में आमजन के लिए समझाया। मैं इसी सवाल का जवाब मैं मंजू जी से लूंगा। मंजू जी, बात यहां पर मान सम्मान की है, बात स्वाभिमान की है, बात सबसे बड़ी बात, जब बुजुर्ग कोई हो जाएगा उसके जीवन का सहारा एकमात्र यही तो पेंशन है, इसी को लागू करने की तो बात हो रही है। सरकार को इसी पर कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क करने की जरूरत है। जी आलोक जी, मैं यही बात बार बार कह रही हूँ, सरकार अभी बनी है ना। पिछली बार भाजपा की सरकार बनी थी, तो उसमें से मुख्य मुद्दे जो भी थे, गंभीर मुद्दे, वो सब सॉल्व किए गए। दुर्भाग्य से बीच में कोरोना आया, ऐसी विकट स्थिति देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए आई थी, जो एकदम दिलों के हिला गई। उस दौरान भी सरकार ने बहुत मजबूती से काम किया। लोग मतलब ऐसा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में कि कोई भूख से मरा हो। जितनी व्यवस्था हम कर सकते थे उतनी व्यवस्था करी गई, और अब फिर दोबारा सरकार बनी है। और मैं आपसे बहुत जल्दी उम्मीद की जा सकती है, चैनल से उम्मीद, मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करूंगी विपक्ष को भी, आपको भी और देश को भी, कि हमने जो वादे फिर से किए हैं, हम उनको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। अशरफ जी, अब एक बार मुस्कुरा के कह दीजिए, भाई देखिए सत्ता पक्ष ने भी पूरी तरीके से कर दिया कि अब एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, अब उसी पर काम होगा। जी अब लेकिन मुस्कुरा के मैं चाहूंगा आपकी एक टिप्पणी जल्दी से। देखिए, होली मुबारक हम ही दे देते हैं आपको। बिल्कुल सही आलोक जी। हाँ। मेरी नजर में ये बड़ा सीरियस मुद्दा है। बहुत अच्छी बात है, हमारी बहन कह रही है कि सरकार हम अभी बनाए हैं, जो कुछ हमारे वादे हैं पूरे करेंगे, लेकिन ये पुरानी पेंशन का मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है। पुरानी पेंशन का मुद्दा उन लोगों का है जो जॉब में है 2004 के बाद से। उनको आश्वस्त करिए कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर पार्टी का नहीं है तो फिर चुनावी मुद्दा फिर क्यों बन जाता है? चलिए उनके साथ खड़े रहेंगे। प्रभाकर जी, एक फाइनल आपसे भी चाहूंगा कि किस तरीके से आप अपनी बात को रखेंगे और एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिन कांग्रेस शासित राज्यों ने इसको लागू किया है। जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट। नहीं, कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, उन लोगों लागू, भाई भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकार है, कम से कम उन्हीं का अनुगमन करते हुए अपने यहाँ लागू कर दे। कि भाई किसी प्रदेश में अगर कांग्रेस सरकार ने उसको लागू किया है, कांग्रेस पार्टी ने, तो भाई आखिर जेन्युइन था तभी तो लागू किया। भाई एक जगह लागू हो गई तो उसी का आधार बनाते हुए अपने हक कर दीजिए। बिल्कुल, उसी को आधार बनाकर के उत्तर प्रदेश में भी ये मांग कहीं ना कहीं जोर पकड़ती जा रही। आप सब